क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है कि जांचिए कि 3 कामा -2 कामा 1 त्रिघात बहुपद, ये त्रिघात बहुपद दिया हुआ है कि शून्यांक है। शून्यांकों तथा गुणांकों में संबंधों का सत्यापन भी कीजिए। अब हमें सत्यापन भी करना है और वैल्यू भी रखनी है। तो यहाँ पर यह जो पद दिया हुआ है इसको सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस का 5x प्लस 6, ये दिया हुआ है। हम पहला मान रखेंगे 3। सबसे पहले x की जगह पर हमको 3 रखना है, फिर x की जगह पर 2 रखना है और फिर x की जगह पर 1 रखना है। अगर यह मान आते हैं तो इसका मतलब है, यानी कि 0 मान आते हैं सभी में, तो इसका मतलब है कि यह जो है शून्यांक हैं त्रिघात बहुपद के। और अगर शून्यांक हैं तो हमको जो है इसमें वैल्यू मिल जाएगी, अल्फ़ा बीटा इंटू गामा, ये तीनों की वैल्यू 3 2 1 हो जाएगी। तो हम यहाँ पर इस बार f लिखेंगे और x की जगह पर 3 रखेंगे। तो यहाँ पर x की जगह पर कितना माने हैं 3 माइनस 2 गुणा x का स्क्वायर, x की जगह पर 3 रखना है यानी 3 का स्क्वायर, ये माइनस रखेंगे, ये 5 लिखेंगे और x की जगह पर 3 रखेंगे प्लस 6 लिखेंगे। अब हमको हल करना है। 3 का स्क्वायर 9 होता है, फिर माइनस लगाएंगे, 2 लिखेंगे, गुणे 3 तियाँ 9 होता है। यहाँ पर एक चीज़ समझ लीजिए, 3 एक क्यूब दिया है तो हम यहाँ क्यूब लिखेंगे, तो 3 तियाँ 9 तो कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, यानी यहाँ पर हम कितना लिखेंगे 27 लिखेंगे। अब माइनस 5 तियाँ 15 हो जाएगा और प्लस का 6 हो जाएगा। यहाँ पर 27 और 6 प्लस के हैं, दोनों को एक में जोड़ेंगे, 27 और 6 33 हो जाएगा, 33 हम लिख लेंगे। 9 दूनी 18, माइनस का 18 हो जाएगा और फिर ये माइनस का 15 हो जाएगा। 18 15 अगर हम जोड़ेंगे तो 33 हो जाएगा, यानी 33 से हम 33 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। इसका मतलब यह जो है त्रिघात बहुपद का एक शून्यांक है। अब हम अगली बार x की जगह पर माइनस का 2 रखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे f x की जगह पर -2, फिर बराबर लगाएंगे और x की जगह पर 3 रखना है यानी 2 रखना है माइनस का, तो माइनस के 2 की पावर 3 लिखेंगे और फिर ये माइनस लिखेंगे। फिर लिखा है 2x² है, तो 2 गुणे x² की जगह पर x की जगह पर -2 और ऊपर स्क्वायर लगाएंगे, फिर -5 लिखेंगे और x की जगह पर माइनस का 2 लिखेंगे प्लस 6 लिखेंगे। यहाँ पर 2 का क्यूब करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 होता है और वो भी माइनस का। अगर स्क्वायर होगा तो हम प्लस लगाएंगे, क्यूब होगा तो माइनस लगाएंगे। यहाँ पर आप देखोगे 2 दूनी 4 हो जाएगा, ये प्लस का 4 हो जाएगा और 4 दूनी 8 हो जाएगा। इसके आगे माइनस लगा है इसलिए हम यह माइनस लगाएंगे और माइनस का 8 लिखेंगे। अगला है 5 की गुणा 2 से करवाएंगे, 5 दूनी 10 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा प्लस का 10 और प्लस का 6 हो जाएगा। तो 10 और 6 16 और 8 8 16, तो 16 ये जो है माइनस का है, माइनस का 16 और एक प्लस का 16, तो दोनों घट जाएंगे तो कितने बच जाएंगे 0 बच जाएंगे। यानी फिर हम कह सकते हैं कि -2 भी इस बहुपद का एक यानी त्रिघात बहुपद का शून्यांक है। अब हम तीसरी बार 1 रखेंगे और चेक करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे f, ब्रैकेट में लिखेंगे 1, क्योंकि अब हमको 1 वैल्यू रखनी है। वैल्यू हम इसी वाले समीकरण में रखेंगे यानी त्रिघात बहुपद में। x क्यूब दिया है यानी x की जगह पर 1 और 1 का क्यूब रखेंगे, माइनस है तो माइनस, 2 है तो 2, x 2 गुणे x लिखेंगे यानी x की जगह पर 1 रखना है तो 1 रखेंगे, इसका स्क्वायर लगाएंगे, माइनस लिखेंगे 5 और गुणे x की जगह पर 1 रखेंगे और प्लस का 6 रखेंगे। 1 का क्यूब कितना होता है 1 होता है, माइनस 1 का स्क्वायर 1, 2 एकम 2 हो जाएगा, माइनस 5 एकम 5 होता है और प्लस का 6 लिख लेंगे। यहाँ पर माइनस का 2 और
माइनस का 5 है, दोनों जुड़ेंगे तो माइनस के साथ हो जाएंगे। 1 प्लस का है, 6 प्लस का है, तो दोनों जुड़ेंगे तो प्लस के साथ हो जाएंगे। और प्लस माइनस माइनस यानी 7 से 7 घटाएंगे तो 0 बच जाएगा। इसका मतलब तीसरा भी त्रिघात बहुपद का एक पार्ट है, यानी अंश है हम कह सकते हैं। अब हमें इसकी जो है तीनों की वैल्यू जो है मिल गई। जैसे अल्फ़ा बराबर 3, बीटा बराबर माइनस का 2 और गामा बराबर 1 दिया हुआ है, यह हमको पता चल गया। अब हम सत्यापन के लिए यहाँ पर जो है लिखेंगे सत्यापन। इसका जो है सत्यापन करेंगे तो इसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पर सबकी वैल्यू को एक्सप्लेन कर लेंगे, यानी निकाल लेंगे। तो वैल्यू इस वाले बहुपद से निकालेंगे ABCD की। जैसे ये बहुपद लिखेंगे x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस का 5 x प्लस 6, ये लिखेंगे। तुलना करवाएंगे ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx और प्लस d से तुलना करवाएंगे। अगर हम इनसे तुलना करवाएंगे तो a का मान कितना होगा, a बराबर 1 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं है। b बराबर माइनस का 2 हो जाएगा और c बराबर माइनस का 5 हो जाएगा और d बराबर 6 हो जाएगा। ये हम जो है लिख लेंगे। अब हमें जो है फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला पहला जो है मूलों का योगफल वाला त्रिघात बहुपद में अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर जो है हमारा जो फार्मूला होता है माइनस बी बटे में जो है ए होता है। क्या होता है, माइनस बी बटे ए होता है। यह त्रिघात बहुपद का मूलों का योगफल का फार्मूला होता है। या फिर माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक और बटे में जो है x³ का गुणांक हम लिख सकते हैं। अब इसके लिए तीनों मान रखेंगे। अल्फ़ा की जगह पर 3 और बीटा की जगह पर माइनस का 2, तो ये माइनस ये प्लस तो माइनस हो जाएगा यानी -2। गामा की जगह पर प्लस का 1 रख लेंगे और बराबर लिखेंगे। माइनस का b कितना दिया हुआ है, माइनस का 2 है, तो यहाँ पर हम 2 बार माइनस लगाएंगे, एक बार सूत्र वाला और एक बार ये जो दिया हुआ है। a का मान 1 है तो 1 लिख लेंगे। 3 और 1 प्लस के हैं, 3 में 1 जुड़ेगा 4, 4 से 2 निकालेंगे तो 2 बच जाएगा प्लस का। ये माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 को 1 से भाग करेंगे तो 2 ही रहेगा। इसका मतलब यह कथन जो है सही है और यहाँ पर प्रूफ होता है। तो यहाँ पर 2 बराबर 2 आ गया, इसका मतलब यह गुणांक जो है सत्य है। अब इसके बाद हम दूसरा जो है लिखेंगे। हमारा दूसरा फार्मूला होता है अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा होता है। इसको हम लिखेंगे और इसका जो फार्मूला होता है वह जो है क्या होता है, c बटे a होता है। फार्मूला क्या होता है, c बटे a होता है। अब हम अल्फ़ा की जगह पर अल्फ़ा का मान, अल्फ़ा कितना दिया है 3, इंटू का मतलब गुणा और बीटा का मतलब -2 दिया हुआ है, इस तरफ यहाँ से रखेंगे। प्लस बीटा का मान -2 है, -2 रखेंगे और गामा का मान 1 है तो 1 रख लेंगे, फिर प्लस लगाएंगे और गामा का मान 1 है तो 1 रखेंगे और अल्फ़ा दिया हुआ है 3 तो 3 अल्फ़ा रखेंगे। ये जो है इस वाले फार्मूले में वैल्यू रखी गई। c बटे a, c का मान -5 है और a का मान 1 है तो 1 रख लेंगे। 3 की गुणा 2 से करवाएंगे तो 3 दूनी -6, ये -2 और ये माइनस का प्लस का है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 2 एकम 2 हो जाएगा। यहाँ पर 3 एकम 3 हो जाएगा यानी प्लस का 3 लिखेंगे और हम बराबर में -5 को 1 से भाग करेंगे तो माइनस का 5 ही रहेगा। ये 6 और 2 8 हो जाएगा। 8 से अगर 3 निकालेंगे तो माइनस का 5 बच जाएगा और बराबर -5 दिया हुआ है, यानी यह भी प्रूफ होता है दूसरे वाले फार्मूले से। अब हम तीसरा जो है फार्मूला जो इसका है वो लगाएंगे मूलों का गुणनफल, यानी अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा वाला। अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, इसमें क्या होता है कि माइनस का d ऊपर होता है और बटे में a होता है, जिसे हम अचर पद बटे x³ का गुणांक कहते हैं। अल्फ़ा कितना दिया है 3 और बीटा है -2
और गामा जो दिया हुआ है 1 है, तो हम 1 रख लेंगे, बराबर माइनस डी जो दिया हुआ है यहाँ पर पद की वैल्यू 6 है, तो 6 रख लेंगे और नीचे 1 रख लेंगे। ये माइनस का है तो माइनस लगा लेंगे। 3 दूनी 6 एकम 6 हो जाएगा, यानी माइनस का 6, और माइनस के 6 को 1 से भाग करेंगे तो माइनस का 6। यानी यह कथन यहाँ पर जो है सिद्ध होता है कि यह त्रिघात बहुपद के गुणांक हैं, जो 3, -2 और 1, यह सभी जो है त्रिघात बहुपद के शून्यांक या फिर गुणांक हैं।